दोस्तों, नेचर बहुत खूबसूरत होता है और हम लोग कभी कभी उसकी खूबसूरती में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें आगे क्या करना है। सेफ्टी फर्स्ट, ये ट्रैकिंग का नियम है और इसीलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। लेकिन नेचर में आने के बाद नेचर हमारी प्लानिंग करता है। तो रास्ते में हम जा रहे थे बद्रीनाथ के, हम गिरिछीना तक किसी तरह से सही पहुंच गए और उसके बाद हमने आगे की यात्रा जारी रखी। शाम तक पहुंचना था कौसानी, लेकिन नहीं पहुंच सके। रात जंगल में काटनी पड़ी। ये गांव के पास से गुजरते हुए, रास्ते ढूंढते हुए, ये मूली है ना, ये सामने ये पहाड़ी मूली है। पहाड़ी मूली, ये पहाड़ी मूली की खेती है। बीच में हमें मिल गया है गोलजू का सुंदर मंदिर और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पिकनिक। इसमें से एक रास्ता ठीक ऊपर मल्लिका को जाता है और एक रास्ता जहाँ हमें जाना है गिरछीना वहाँ को जाता है। तो ट्रेल हम सर्च कर रहे हैं। अभी हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, इसके बाद निकलेंगे हम आगे की यात्रा पर। ये है जंगल का रास्ता जिस रास्ते से हम आए हैं और ये है आगे का रास्ता जिस रास्ते में हमें जाना है। रास्ते में मिला है हमें ये गिरा हुआ पेड़ जिसमें है ब्रैकेट फंगस। इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये छोटे जो लगे हैं ये है वाइल्ड अंगूर है। बहुत ज्यादा हाई विटामिन है इसमें, हाई विटामिन होता है इसमें, विटामिन सी। रास्ते में चट्टाने, ये छोटे छोटे पत्थर बतलाते हैं कि कैसे ये पहाड़ पे चिपके हुए हैं और रॉक का निर्माण कैसे होता है। और देखिए प्रकृति क्या चीज है, पत्थरों में भी उग जाते हैं पेड़। 12 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए हैं गिरिछीना। गिरिछीना जब हम पहुंचे हैं तो हमें पूरे रास्ते में घना जंगल मिला, एक भी दुकान नहीं थी। मैगी चाय के बाद अब शुरू हो रही है हमारी आगे की यात्रा। इस यात्रा में मिले हैं हमें पाइन के पेड़ और फिर जंगल घना होता जा रहा है। पूरा रास्ता बंद हो चुका है, घास ही घास है जिसमें कदम रख के आपको चलना पड़ता है। रास्ता कहाँ दिखलाई देता है, देखिए कहीं पे कोई ट्रेल नहीं है। पहाड़ों में चलने का अपना एक अलग एडवेंचर है, जंगलों में चलने का अपना मजा। बरसात के कारण भाई अब किधर मुड़े, कितना है, गहरा है क्या? ये फील आ रहा है, घास बिल्कुल करीबन पैर घुस चुके हैं ऊपर तक। भी तलाश है रास्ते की, बुरी तरह से थक चुके हैं क्योंकि बारिश बहुत है और नीचे उतरना है। चारों ओर हरा हरा मैदान है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि कोहरा छाया हुआ है चारों ओर। हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कितनी दूरी के बाद हमें रास्ता मिलता है। धीरे धीरे रात घनी होती जा रही है, आग को जलाने की कोशिशें जारी हैं और आंखों में नींद आ रही है। हमने तय किया है कि बारी बारी से सोएंगे। एक शिफ्ट में 2 लोग जगते रहेंगे, दोनों साइड आग जला रखी है। रात वाकई में बहुत रोमांचक होती है और ऐसी रात जब आपके पास सोने का कोई साधन न हो और आप जंगल में फंसे हों और ऊपर से बारिश आने की पूरी संभावना हो, किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती हो, चारों ओर घना अंधेरा हो, आपके पास खाने के लिए कुछ न हो, टॉर्च बैटरियां सारी खत्म हो चुकी हों और आपको उस अंधेरी रात को किसी तरह उजाला होने तक निकालना हो, तो सोचिए क्या करेंगे आप। हम लोग एक नॉर्मल ट्रैक रूट को तलाश कर रहे थे और बिल्कुल सामान्य तरीके से पूरी तरह तैयार थे। कौसानी में हम लोगों का एकोमोडेशन पूरा तैयार था, सब कुछ बिल्कुल तैयार थी।
लेकिन जब गिरछिना के बाद हमने ट्रैक शुरू किया तो हम जंगल में फंस गए, क्योंकि ट्रैक ही नहीं दिखलाई दिया। और फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, तो इस अंधेरे से बचने के लिए हम टॉप में चले गए, पहाड़ी की चोटी पे, ताकि कुछ दिखलाई दे। तो हमें भैंसों वाला, बकरियों वाला एक छोटा सा घर नजर आया, जिसमें लोग सीजन के टाइम में आया करते हैं, बकरियां, भैंसें और जानवरों को चराने के लिए। तो हमने सोचा कुछ रास्ते का पता चल जाएगा। पहुंचे वहां पे, उन्होंने कहा भाई आज तो आप कहीं जा नहीं पाएंगे, आप रुक जाइए। मैंने कहा नहीं, क्या ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे लगेंगे, थोड़ा मोबाइल की बैटरी यूज कर लेंगे, पहुंच जाएंगे, शाम को नहा धो के अपना आराम से कौसानी में रेस्ट करेंगे। लेकिन शायद ये मंजूर नहीं था, और हम धीरे आगे चलते हुए एक ऐसी पगडंडी में खो गए जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं था, और अंधेरा इतना गहरा गया कि घास और पत्थरों के सिवा कुछ नजर ही ना आया। तो फिर हम लोगों ने एक विचार किया कि चलो पहाड़ के टॉप में चढ़ते हैं और रिज में ही कुछ तलाशते हैं। हाँ, बेहतर ये था कि जब हम चढ़ते हुए ऊंचाई पर पहुंचे तो एक छोटी सी जगह ऐसी मिल गई जिसमें हम लोग बैठ सकते थे। तो हमने आसपास की लकड़ियां इकट्ठा की, दोनों साइड आग जलाई, और आग जलाने के बाद सुबह होने तक इंतजार किया। बस डर यही था उस वक्त कि कहीं बारिश न हो जाए, और आखिर वो हुआ भी। वो बारिश 3 बजे के बाद आई, और आग बुझने को थी, लेकिन रेजन, जिसे लीसा कहते हैं, उसने हमें बहुत सपोर्ट किया। थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग उस रेजन की वजह से उजाले को देख पाते थे। और सबसे मजेदार बात यह थी कि हमारे पास खाना नहीं था, इवन पीने को पानी नहीं था, कोई जल स्रोत नहीं था। तो हमने वही पानी पिया जो बरसात के कारण उस लीसे के गिलास में इकट्ठा था, जिसमें लीसे की खुशबू थी। प्रकृति के साथ रहने का ये सुंदर मौका मेरी जिंदगी का एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। मानता हूं ट्रैवलिंग में ये चीजें, ऐसे मौके आते रहते हैं, लेकिन ऐसे एडवेंचर जिंदगी में एक बहुत खूबसूरत यादें दे जाते हैं। वापस लौटने के बाद बहुत अच्छा लगता है।